हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्च 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए आप बस ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना। ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आते रहते हैं। हर चैप्टर से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए पिक करके लाया हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडिशनल कुछ भी जो देखने की जरूरत है, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। जिनको पास होना है, जिनको फुल नंबर चाहिए बायोलॉजी में, दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन है जहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है फ्री में, ये भी आपको मिल जाएंगे। और हमने आपके लिए पेड पीडीएफ भी अनाउंस कर रखी है। इसी वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन में विजिट करोगे ना, ऊपर ही मिल जाएगा एग्जाम स्टडी मटेरियल। तो वहाँ से आप पेड पीडीएफ भी ले सकते हो। आंसर्स साथ में नहीं है, वो आंसर आपको खुद करने पड़ेंगे, लेकिन आपका मोस्टली पेपर उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू जो है आंसर्स के साथ मिलेंगे, तो बाकी के जो है पीडीएफ वो आपकी मर्जी है भाई, लेनी या ना लेनी, ठीक है। और कूपन कोड यूज कर लेना परचेज के टाइम पे CCL10, ताकि आपको सस्ती पड़ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा वेबसाइट से कैसे खरीदनी है, तो टेलीग्राम की मैंने जो है आईडी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर बस मैसेज कर देना हेलो CCL, क्योंकि मैसेज भाई बहुत सारे आते हैं तो फिर पहचान में नहीं आते। तो हेलो CCL मैसेज कर देना ताकि हम समझ जाए आपको पेड पीडीएफ लेनी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1। यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपके बायोलॉजी के एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर इतना वास्ट टॉपिक है, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर से आएगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहले तो आप जो है मॉडल पेपर को एक बार देख लेना, सैंपल पेपर को, कि भाई पेपर आएगा कैसा, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। वो मतलब डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको एक अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखने के बाद में कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने क्या आते हैं, वो सब पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में पास होना है, सुन लो, एग्जाम में अगर पास होना, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिर्फ ये करके चले जाना, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक ठाक नंबर, ठीक है। अगर आपको चाहिए फुल मार्क्स के लिए भाई फुल मेहनत भी करनी पड़ती है, सबको पता है ये बात। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है, अगर पैसे हैं तो भाई पेड पीडीएफ पढ़ो, ठीक है। अगर पैसे नहीं हैं तो उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो आपको बुक के टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं, अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है बायोलॉजी के, वो वाले, प्लस में ओल्ड पेपर, ठीक है। ये दो चीज़ें, इन दो को कंबाइन कर लो और आप एक डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं, ये सारे ओल्ड पेपर टेक्सचुअल क्वेश्चन का एनालिसिस करके बना रखे हैं। ये वाले क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, हमारा काम ही यही है भाई, हम इनको एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ये वाला टॉपिक नहीं आता। तो हमारा काम ही यही है, इसीलिए हमने वो पेड पीडीएफ बना रखी है। भाई मेहनत लगती है, टीचर्स को भी पैसे दिए जाते हैं रिसर्च करने के, तो पैसा लगता है, तो पैसा लेना भी पड़ता है भाई, ठीक है। लेकिन वही चीज़ हमने आपको यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ना, पेड पीडीएफ के ही कुछ परसेंट हिस्सा हमने फ्री में दे दिया आपको, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। अब वो आपके ऊपर भाई, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो। नहीं तो मैंने डेडली कॉम्बिनेशन बता दिया, टेक्सचुअल प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड पेपर के नाम पे 17 से 24 तक के सारे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तभी आप ये एग्जाम में एक्सपेक्ट करके जा सकते हो कि भाई मेरे फुल नंबर आ जाएंगे। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 है, ये क्वेश्चंस देख लो। ये बहुत काम किया, जो एग्जाम में से, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन है हर चैप्टर के। चैप्टर 1 देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन प्लांट, या फिर डायग्राम बना दो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर द मेगास्पोर मदर सेल इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दोनों में सेम आंसर लिखना है, डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी देनी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिटेल। आपको जो भी डायग्राम बनाने रहेंगे ना, वो पेंसिल से बनाना, और अगर पॉसिबल हो, देखो अगर पॉसिबल हो तो भाई डायग्राम जरूर बनाना। जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, डायग्राम बनाओगे ना, टीचर आपको खुशी नंबर दे देगा, ठीक है। ये चीज़ जो होती है कॉमनली बायोलॉजी के अंदर। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ LS ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, लेबल इट्स ऑल द पार्ट। ये डायग्राम आपको यहाँ पे बना के आना एग्जाम में के लिए। व्हाट इज प्लेसेंटा, इसके फंक्शंस बताने हैं। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलिरिजा, तो एट इट्स लोअरिंग एंड। ये आंसर मैंने लिख दिए हैं कुछ क्वेश्चन के, जो मेरे को डायरेक्टली जो है रिसर्च करते टाइम सीधे ही मिल गए थे, तो मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको कम क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़े। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोकल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कॉल्ड द कोलेरिजा। तो इसको जो है कोलेरिजा कहते हैं। ये आंसर आपको लिख के आना है। व्हाट इज कोलियोप्टिल,
तो इसको क्या कहते हैं, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम इज द एपिटोकल, और एपिटोकल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ pyramida enclosed in hollow फोइलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलेपोटिल। तो ये जो है इसको कहते हैं हम, मतलब पूरी डिफाइन करना प्रॉपरली क्या कुछ है। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट अबाउट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यानी मोइट के बारे में ज़्यादा सीधा भी पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ मोइट, या कह सकते हैं एक्सप्लेन मोइट, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। व्हाट इज द एपोकार्पस एंड साइनोकार्पस, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एपोकार्पस, व्हाट डू यू मीन बाय साइनोकार्पस, ये इनको अलग अलग करके भी पूछ लेते हैं बायोलॉजी के अंदर, ये चीज़ नॉर्मल है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या आप ये वाला नहीं कर सकते, आराम से हो जाएगा। तो ये इस तरीके के टॉपिक हैं जो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, घुमा फिरा के भी पूछेंगे बट मिलेंगे जरूर। चैप्टर 2 देख लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसका जो हमें एक्सप्लेनेशन देना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन बीइंग, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड सेक्शनल व्यू ऑफ सेमी इन्फेरियस ट्यूबल एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इसका भी साथ में स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू इट्स इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, और में जो है क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस। तो इन दोनों में से कोई सा भी, मतलब जो भी है दोनों में से सेम आंसर जो आपको लिखना पड़ेगा, कोई सा भी आ जाए। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट अबाउट मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट के बारे में एक्सप्लेन भी करना थोड़ा सा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जब भी आपको बोले डायग्राम मतलब डायग्राम टेप दो, जब बोले डायग्राम नहीं लिखना है। और अगर मार्क्स का 3 नंबर या 4 नंबर या बड़ा क्वेश्चन है तो डायग्राम जबरदस्ती चेप दो, ठीक है। ये सिंपल रूल बना लो बायोलॉजी के अंदर, तभी एग्जाम में नंबर बढ़िया आते हैं, फुल नंबर अगर चाहिए तो, नहीं तो टीचर नंबर खा जाता है उसके। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हाउ डज इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, कैसे हेल्प करता है। और में जो क्वेश्चन है नेम वेरियस कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हाउ डू दीज हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन, दोनों में सेम आंसर लिखना रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इतनी बार पूछ लिया भाई, ये वाला क्वेश्चन हद मचा रखी है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट अबाउट सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट इज वास्कोटोमी, व्हाट इज ट्यूबोक्टोमी, स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस इन मेल इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक, उसको क्या कहते हैं। अब आप बोलोगे भाई सबके लिए डिट्टो सेम लिखना, नहीं डिट्टो सेम नहीं लिखना, इन सभी की डेफिनेशन इसी 2 लाइनों के अंदर छिपी हुई है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस इन द मेल इज कॉल्ड वास्कोटोमी। ये ध्यान देखो, यहाँ पे जो है ना ये वास्कोटोमी डेफिनेशन, स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस इन मेल इज कॉल्ड, उसको वास्कोटोमी कहते हैं, फीमेल में जो होता है वो ट्यूबकोटोमी कहा जाता है, ठीक है ना। ये स्टरलाइजेशन मेथड है। अब यहाँ पे देखो सर्जिकल मेथड वगैरह पूरा जो है इनका सब में सेम आपको आंसर लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, मेंशन 2 मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, व्हाट आर द रीजन ऑफ राइज इन आवर पॉपुलेशन। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इनमें से सब में सेम आंसर लिखना है। मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, और में है व्हाट शुड बी द फीचर ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका आंसर आपको लिखना है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अर्ली सिम्टम बताने हैं। व्हाट सिंपल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट दिस डिसीज, क्या जो है रूल्स फॉलो करने चाहिए बचने के लिए। राइट डाउन अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीडी, व्हाट आर द मेजर वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्टैक्टिंग एसटीडी। तो इनमें सब में आपको सेम आंसर लिखना है। राइट फुल फॉर्म ऑफ ICSI, या फिर एक्सपेंड करो ICSI, फुल फॉर्म बतानी थी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये होता है ICSI। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज MTP एंड व्हाई इट इज यूज्ड, और में जो है दिया हुआ कि व्हाट इज द नीड ऑफ MTP इंटरनली और
intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy, यानी MTP इसको कहते हैं। MTP is used to get rid of the unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during कोइटस और रेप्स। तो यहाँ पे ये जो है इसका आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। व्हाट इज कोडोमिनेंस, एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ में करना है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस तो देखो यहीं से कर सकते हो, ये इनकम्प्लीट आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। डिस्क्राइब वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। वाई वाज द ड्रोसोफिला मेलागोस्टर फाउंड सूटेबल टू मॉर्गन फॉर हिज स्टडीज। और में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई ड्रोसोफिला क्या नाम है यार बायोलॉजी में भी, मेलानगोस्टर वाज फाउंड सूटेबल फॉर मॉर्गन वर्क्स। तो ये जो है ये इनमें जो है सेम आंसर आपको करना है। व्हाट इज द एनियोलिपोडी और द पोलीप्लोइडी, या फिर इनको जो है ये दोनों करने हैं। इनमें जो है अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, तो इस हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन 7 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, या फिर हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑक्यूर इन बर्ड्स, कैसे डिटरमाइन करते हैं वो चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस, हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल, या फिर पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस द हेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोनोसोमी एंड ट्रायोसोमी, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच, या फिर व्हाट इज ट्रायोसोमी। मतलब मोनोसोमी भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रायोसोमी ही पूछा है अलग से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं बायोलॉजी के अंदर, ये ध्यान रखना। जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ना, तो अलग अलग करके भी पूछ लेते हैं आपसे। चैप्टर 5 देखो, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और में क्वेश्चन है राइट डाउन द सैलाइन फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल प्रोपोज्ड बाय ग्रिफिथ। डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों में सेम आंसर है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और में क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सैलाइन फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। व्हाट इज द कोज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, व्हाट हैपन्स टू आरबीसी इन दिस डिसीज, क्या होता है वो भी बताना है। व्हाट हैपन इन द स्प्लिसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, इनको अलग अलग भी पूछ सकते हैं। कैपिंग क्या है, स्प्लिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो आंसर आपको इसमें से बना के लिखना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। इतने तो आप 12th क्लास में आ गए हो, बायोलॉजी लिया हुआ है, इतने बेसिक एडवांसिंग आप कर सकते हो। इट इज़ सब्जेक्टेड, ये इसका आंसर है, लेकिन इन दोनों का भी इसमें मिल जाएगा। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड द स्प्लिसिंग where the introns are removed and extrons are joined in a defined order. HNRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide, yani methyl guanosine triphosphate, is added to the 5' end of the HNRNA. In trailing, adenylate resides 200 to 300 are added in 3 and in a template in independent manner. It is the fully processed HNRNA now called mRNA, जिसको पहले हम HRNA कहते थे, अब जो है इसको mRNA के नाम से जाना जाता है। नेम द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, क्या साइंटिफिक नेम है, ड्रोसोफिला। व्हाट इज जेनेटिक कोड, राइट इट सैलाइन फीचर। और में क्वेश्चन है राइट डाउन द सैलाइन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। व्हाट इज ड्यूअल फंक्शन ऑफ जेनेटिक कोड AUG। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डिटेल, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है वो बताना है। डिस्क्राइब ट्रांसलेशन इन ब्रीफ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी BOD। What does it indicate? What is BOD? BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is measure of organic matter present in the water. उसको जो है मापता है। चैप्टर 6 देखो, इवोल्यूशन। मिलर एक्सपेरिमेंट आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट ह्यूगो डी वेराइस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डार्विन व्यू। राइट डाउन द फीचर ऑफ होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस एंड
निएंडरथल मैन। या फिर और में क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक बतानी है होमो हैबिट्स और होमो इरेक्टस के बारे में। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज मत रहना कभी भी। चैप्टर 7 देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। व्हाट इज एलर्जी, हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द राइट द नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम ऑफ डिसीज न्यूमोनिया, हाउ डज अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन। और में है राइट नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सिम्टम एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग टोबैको, क्या हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं हमें। व्हाट राइट अबाउट द ओपोइड ड्रग्स, ओपोइड आर द ड्रग विच बाइंड द स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें जो है आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में भी आ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं। व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी, राइट डाउन इट्स वेरियस बैरियर, राइट अबाउट वेरियस बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, एक्सप्लेन बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, व्हाट आर द फिजिकल एंड सेलुलर बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, व्हाट आर साइटोकिन बैरियर। तो ये सारे के सारे कंप्लीट आंसर आपको इसके लिए याद करके जाना, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वाइडली यूज टू डिटेक्ट एड्स। तो कौन सा टेस्ट होता है, अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, यानी एलिसा बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम एलिसा भी लिख सकते हो, सीधा लिखना है तो। बाय विच टेस्ट टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म, कौन सा टेस्ट है, वाइडल टेस्ट। नेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड, तो वो है सैल्मोनेला टाइफी। व्हाट इज माल्ट, या फिर फॉर्म ऑफ बतानी है माल्ट की क्या है। देयर इज अ लिपोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट कोल्ड मोसा एसोसिएटेड लाइम्फोइड टिश्यू, जिसको हम माल्ट बोलते हैं सिंपल शॉर्ट में। राइट अबाउट कोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, या नोट लिखना है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ऊपर। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। चैप्टर 8 के क्वेश्चन देख लो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाउ ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट डाउन द रोल ऑफ बैक्यूलोवायरस इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, व्हाट इज माइक्रोजिया, व्हाट आर इसके यूज क्या है या फिर एडवांटेज क्या है, वो दोनों चीज़ें की है। व्हाट इज फ्लोक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक, लैब इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल या प्रोडक्ट्स, हाउ एंड व्हेन आइटम इज प्रोड्यूस, इन विच फूड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, राइट देयर यूजफुल एप्लीकेशन। आप सोच रहे हो भाई ये तो बिल्कुल अजीब से क्वेश्चन हो गए, मिल कैसे रहेंगे, लेकिन आंसर दोनों के मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द लैक्टोबैसिलस एंड द अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैब बोलते हैं, LAB बोला हुआ यहाँ पे, तो ये इसलिए है LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस acids that coagulates and particularly digest the milk protein. A small portion amount of curd added to fresh milk as incumulation or starter contain millions of LAB which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improve its nutrition quantity by increasing vitamin B12। यहाँ पे भी वही चीज़ थी, देखो इसमें आप समझ गए होंगे आंसर से। और यहाँ पे क्या था कि फूड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB प्रेजेंट होते हैं, कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं, वही चीज़ थी, ठीक है। बस यहाँ पे आपको फुल फॉर्म करके पूछ लिया, यहाँ पे शॉर्ट करके पूछ लिया कंफ्यूज करने के लिए। हाउ आर फ्लोक प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ सीवेज, एक्सप्लेन देयर रोल। और में क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 8th क्वेश्चन है विच यीस्ट इज यूज्ड टू फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, कौन सा जो है यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नेम बताना यीस्ट का, या फिर कौन सा यीस्ट यूज करते हैं, एक ही चीज़ है, वो है हमारा ये वाला सैचरोमोइनिस सेरेवियस, इसको याद कर लेना जो भी नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सोयल, राइट अबाउट द बैक्टीरिया विच फिक्स नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कौन सा है वो, ये दो बैक्टीरिया हमारे एजोस्पिरिलियम एंड द एजोटबैक्टर, तो ये दो हैं, इनके नाम आप बता सकते हो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। हाउ आर द डिजायर्ड DNA sequence used in the biotechnology cut, explain the technique used to separate the cut fragments। और में क्वेश्चन है name the technique by which DNA fragment can be separated, how can DNA be cut at specific location, write down various research area of biotechnology। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है अलग अलग स्टाइल्स में। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस यही बताना है। रोल ऑफ
एक्सोन्यूक्लियस या रोल ऑफ एंडोन्यूक्लियस, दोनों में इस टाइप का जो फंक्शन या रोल एक ही चीज़ होती है पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? Recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme B-galactosidase. This result into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. Draw a well-labeled diagram of E. coli cloning vector PBR322 showing restriction sites and antibiotic resistance genes. What are the various steps of PCR? From which bacteria thermostable DNA polymerase is isolated? चैप्टर 10 देखो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज आरएनए इनहेरिटेंस टेक्निक ऑफ सेलुलर डिफेंस? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हाट इज जीन थेरेपी? इलुस्ट्रेट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडिनोसाइन डायमिनिस एडीए बोलते हैं जिसको डेफिशिएंसी। व्हाट इज जीन थेरेपी? इसमें तो ये वाला ही आप कवर कर सकते थे। व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। राइट अ नोट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Why does the Bt toxin not kill the bacterium that produces it but kill the insect that ingest it? Explain करना है। What is biopiracy? Biopiracy is the term used to refer the use of bioresource by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. Name the first transgenic cow. What is the advantage of its milk over than other cow milk? In 1997 the first transgenic cow रोसी उसका नाम था ये produced human protein enriched milk जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर जो है प्रोटीन देखने को मिला हमें। The milk contained the human alpha bacterium and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. The protein encoded by which gene control corn born? तो वो है क्राइल एब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और में क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। एक ही चीज़ है ये। व्हाट आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मोलिकुलर डायग्नोसिस। और में है हाउ इज द बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन मोलिकुलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज GEAC। इसके रोल भी बताने हैं, फुल फॉर्म बताने GEAC की। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनाइजेशन यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये GM आई गेस कुछ हो रहा है, GM ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। नेम द अमेरिकन कंपनी हु यूज्ड द rDNA टेक्निक टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। तो कौन सी कंपनी है वो? एली लिली। इन 1983 विच अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड इंसुलिन? तो वो थी एली लिली। चैप्टर 11 देखो, चैप्टर 11 ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। व्हाट इज एमिनेसिलिम एंड द कमेंसिलिम? The interaction where one species is benefit and other is neither benefited nor harmed is called the commensalism. In amensalism, on the other hand, one species is harmed where the other is unaffected. What is mutation? The interaction confers benefit on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and the फोटोसिंथेसिंग एल्गी और कायनोबैक्टीरिया। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट अगेंस्ट द हेरिवरी। चैप्टर 12 हमारा इकोसिस्टम। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? राइट अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्ट ऑन दिस प्रोसेस। राइट अबाउट द फैक्टर विच कंट्रोल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। What is meant by productivity? Differentiate between gross primary productivity and net primary productivity. What is theory of spontaneous generation? Name the scientist who dismissed it. और में है name the scientist who dismissed the theory of spontaneous generation. Chapter 13 है biodiversity and conservation. What are sacred groves? Where are they found? What is their role in biodiversity? Role of sacred groves देखो अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो है ये पूरा एक डिटेल्ड क्वेश्चन है। इसको जो है कंफ्यूज करने के लिए आधा आधा करके ऐसे पूछते हैं स्केर्ड ग्रोव्स क्या होते हैं, रोल क्या है, या फिर रोल बता दो ये इस तरीके से।
तो आपको सेम आंसर लिखना रहेगा सभी केसेज में। एक्सप्लेन द रीजन या कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, तो वो हुई थी रियो डी जानेरियो में। गिव 3 hypotheses for example hypothesis for explaining why tropics show great level of species richness. What is endemism? Species confined to that region and not found anywhere else is called endemism. Where was the World Summit of Sustainable Development held in 2002, तो कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। एक्सप्लेन why are very small animals rarely found in polar region, क्यों पाए जाते हो छोटे एनिमल्स, वो बताना है। वट मतलब रेयरली पाए जाते हैं। What is the impact of loss of biodiversity? What are the consequences of loss of biodiversity in region? तो आपको ये मैंने कंप्लीट बुक के क्वेश्चंस बता दिए हैं, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका मोस्टली देखो, मैं ये नहीं कहता भाई अगर आपको जो है अच्छा पढ़ना है, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाए पीडीएफ से, वो ठीक है। देखो ठीक ठाक चाहिए तो भाई ये फ्री में भी दे दिया मैंने, फ्री में कर सकते हो। लेकिन अगर बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, मतलब मोस्टली पेपर आपको पीडीएफ से भरा मिले, अभी जैसे हम प्रोवाइड करा रहे हैं ना पीडीएफ, तो मोस्टली जो सब्जेक्ट है उनका लगभग 80 to 90% पेपर पीडीएफ में से ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं लेकिन पढ़ना आपके ऊपर भाई। अब देखो पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, ओपन बुक है, आपने फंडामेंटल जैसी किताबें पढ़ी हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ देख चुके हो आप लोग, तो उसके बाद में अगर आपको पढ़ना, ये सोचो कि भाई बिना पढ़े नंबर आ जाए या डिट्टो क्वेश्चन मिल जाए हमको, वो तो नहीं होता। लेकिन हाँ, जो पीडीएफ हमने बना रखी है उसमें थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन हैं जिनको पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें से भी आपको 60 to 70% के आसपास क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल। अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है पीडीएफ में से मिल जाएंगे, पर यहाँ से मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में अगर आप इनको अच्छे से पढ़ कर जाओगे तो। बाकी मैंने डेडली कॉम्बिनेशन आपको बता दिया था भाई कि क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए बता देता हूँ एमसीक्यू। वीडियो अगर आप में से कोई बच्चा देख रहा है अभी भी, देखो भाई आधे बच्चे तो वीडियो देखनी छोड़ के भाग जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा फिर। तो ये क्वेश्चंस बता दिया मैंने, ये सारे आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वेबसाइट से भी स्टडी कर सकते हो, cclchapter.com हरियाणा बोर्ड सेक्शन में से, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो है आपके लिए एमसीक्यूज भी प्रिपेयर कर रखे हैं हर एक चैप्टर के, इनको प्रैक्टिस करके जरूर जाना। कई सारे एमसीक्यूज रिपीट होते हैं एग्जाम में, लेकिन मोस्टली टाइम मैंने ये पाया है कि नए एमसीक्यूज भी बनाए जाते हैं। लगभग 50% के करीब करीब नए एमसीक्यू आते हैं, 50% के करीब करीब एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। और हाँ, ये चीज़ जरूर होती है, एक नंबर के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में से देखने को मिलते हैं, या फिर एमसीक्यू वाले या फिर नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के तौर पे देखने को मिलते हैं। ये चीज़ जब मैंने बहुत बार देखी है बायोलॉजी के अंदर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराए हैं आंसर्स के साथ में। सारे आंसर आपको सही मिलेंगे यहाँ पे, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। वेबसाइट है cclchapter.com, इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इसमें विजिट कर लेना है। जब यहाँ पे विजिट करोगे, अगर आपको पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर आपको फिर भी खुद से ही करने हैं, एमसीक्यू आंसर्स के साथ है। एमसीक्यू जो मैंने फ्री में दे रखे वही है, सेम टू सेम एमसीक्यू। तो अब यहाँ पे अगर आपको परचेज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो CCL10 कूपन कोड यूज करके, ताकि सस्ती हो जाए पीडीएफ थोड़ी सी। वैसे भी हमने सस्ती ही रखी हुई है प्राइसिंग, क्योंकि भाई आंसर नहीं दे रहे हम इसलिए। अब जो है साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्री में, ठीक है। फ्री में यहाँ से पढ़ सकते हो। ओल्ड पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको पुराने पेपर, मैंने कहा था ना वीडियो के शुरुआत में कि भाई 2017 से 24 तक के सारे पेपर कर लेना, करोगे कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पे सारे पेपर मिलेंगे, कहीं नहीं ढूंढना भाई पेपर कहाँ है कहाँ नहीं, यहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है मॉडल पेपर चाहिए वो मिल जाएंगे। ये देखना है कौन सा चैप्टर ज़्यादा नंबर का, कम नंबर का, कितने का आएगा, वो भी यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। रिजल्ट आएगा बोर्ड का, वो भी आप यहाँ से देख पाओगे। तो सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर, विजिट करो, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे एमसीक्यूज, आइडिया लग जाए। डिट्टो सेम आते हैं, ऑप्शन भी सेम ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो आपके ऊपर है, वो आप कितनी बार रिवाइज करते हो, याद रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।